वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्किटल माइंड। आज की वीडियो में हम मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल डू सम क्वेश्चन। लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। सो इसमें क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ गिवन है, मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले तो मेरे को ये फाइंड कर लेना रहता है कौन सा मिरर है। कन्वेक्स मिरर है तो मैंने कन्वेक्स मिरर बना लिया, सिंपल सा कन्वेक्स मिरर बना लिया है मैंने इधर। सेकेंड थोड़ा बेकार बना है, इसको मैं अच्छे से बनाते हैं। कन्वेक्स मिरर बना लिया मैंने अपने पास। नो इट्स कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बना लिया। और कन्वेक्स मिरर के लिए पोल, फोकस, सेंटर ऑफ द कर्वेचर बियॉन्ड द मिरर होता है, तुमको पता होगा बियॉन्ड द मिरर होता है। तो दिस इज द कन्वेक्स मिरर मैंने बना लिया। अभी इसमें बोला है कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर गिवन गिवन लिखते हैं। गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। इसने बोला इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर मीन्स रिफ्लेक्टिंग साइड वाली जगह पर। तो दिस इज द, इसका मतलब होता है, तो मेरे को ऑब्जेक्ट, मैं अपना ऑब्जेक्ट इधर रख दूंगा। इसमें मेरे को ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो वो भी गिवन है। इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब इन द फ्रंट ऑफ मिरर 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है मेरे पास। 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द कर्वेचर हो गया। नाउ अब ऑब्जेक्ट मेरे पास ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे इस साइड से निकलेगी, इंसिडेंट रे इस साइड निकल रही है। सो वी टेक दिस डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव। तुम इसको लिख सकते हो वी टेक दिस डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। मैं दोबारा अपना डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम बनाया एक बार, अब मेरे को सब चीज़ पता है। दिस इज माई पोल, दिस इज माई फोकस, दिस इज माई सेंटर ऑफ द कर्व, दिस इज माई सेंटर ऑफ द कर्वेचर। मेरा ऑब्जेक्ट रखा है इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड वाली जगह के सामने रखा है। इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब, और ये कितना डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है। अब नाउ दूसरा रूल क्या होता था कि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होने वाले हैं। तो मैंने पोल से मेजर, मैं पोल पे खड़ा हुआ, पोल पे बंदा खड़ा हुआ मेरा, पोल पे खड़ा होके मैंने फोकस से नाप किया। दिस इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता था, प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल के बीच का डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ क्या है, मैं पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नाप रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव आने वाला है। प्लस एफ इक्वल टू प्लस r/2। तो इसका फॉर्मूला r/2 होता है फॉर स्मॉल अपर्चर स्फेरिकल में फॉर्मूला के लिए। तो प्लस 15 सेंटीमीटर अब मैंने लिख लिया, खत्म इधर। नाउ होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे होने वाला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास ऑब्जेक्ट इधर है ए बी, मैं दोबारा पोल पे गया, पोल से मैं ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस मेजर करके आया। ये मेरे पास डायरेक्शन पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, मेजर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में करा। सो मेरे पास यू को मैं नेगेटिव ले लूंगा -20 सेंटीमीटर। दिस इज दी साइन कन्वेंशन। अब इसको हम फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, मेरा फॉर्मूला में। तो मेरा फॉर्मूला 1 प्लस का वी इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/f साइन के साथ अप्लाई कर देंगे। 1/v प्लस का 1, u कितना है -20 इक्वल टू एफ कितनी है +15। इसको सोल्व कर लेंगे। 1/v इक्वल टू 1/15, माइनस का उधर जाएगा 20, तो इधर प्लस 1/20 बच जाएगा। 1/15 20 35 20 इंटू 15। इसको सोल्व करोगे तो फिर v, इसको सोल्व करने पर इतना आ रहा है 7/60। हाँ, तो इधर एक और पॉइंट है कि नाउ इधर v इक्वल टू 7/60 नहीं है, तुम्हें इसका रेसिप्रोकल लेना है। टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट। रेसिप्रोकल लेना है तो तब तुम्हें v मिलेगा 60/7 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज दी पॉजिटिव, v मिल रहा है मेरे को पॉजिटिव, v मिल रहा है पॉजिटिव। नाउ वी गेट v एज अ पॉजिटिव 60/7। पॉजिटिव 60/7 मीन्स मेरी इमेज जो है वो, माई इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस, इधर मेरे पास मेरे को इसी डायरेक्शन में इमेज बन रहा है। v इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब क्या है कि मेरा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इमेज बन रहा है। मेरा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इमेज बन रही है। मेरी इमेज इधर कहीं पर जाकर बन रही होगी, इमेज बन रहा है, इधर मेरी इमेज बन रही है। इमेज बन रही है एट डिस्टेंस ऑफ 60/, क्योंकि मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव ये था। अगर मेरे पास v इक्वल टू नेगेटिव आता सोल्व करने पर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन की अपोजिट वाला, मतलब मेरी इमेज इधर बनती, लेकिन मेरे पास v पॉजिटिव आया। नाउ वी विल टॉक अबाउट, इधर मेरे को निकालना था मैग्निफिकेशन। सो मेरे को निकालना है मैग्निफिकेशन।
वैसे तो मेरे को जैसे ही पता चल गया नेचर ऑफ द इमेज क्या होने वाला है, वर्चुअल होने वाली है, इरेक्ट होने वाली है, एंड द कन्वेक्स मिरर के केस में डिमिनिश होती है तो डिमिनिश होने वाली है. सो लेट वी सी दी, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अभी नहीं देखते हैं, तो मैग्निफिकेशन देखते हैं. मैग्निफिकेशन डिफाइन एज अ माइनस वी अपॉन में यू. ओके, तो मैंने मैग्निफिकेशन लिखा माइनस वी. वी कितना है, पॉजिटिव है, प्लस 60/7. यू कितना है, यू है मेरे पास माइनस का 20. अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव 60/7 इंटू 1/20, 0 0 2 3, तो मीन्स 3/7. सो आई गेट मैग्निफिकेशन 3/7. Magnification 3/7 means positive sign of magnification tells us that the image is virtual and the erect image है मेरे पास. एंड मेरे पास 3/7 उसका मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1 मीन्स द इमेज इज हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ हाइट ऑफ द इमेज निकाल लेते हैं. हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू अपॉन डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू 3/7 पॉजिटिव. सो इन दिस वे हाइट ऑफ द इमेज विल बिकम प्लस का 3/7 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव ही है. 3/7 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना गिवन था, 5 गिवन था, 15/7 सेंटीमीटर. इसको सोल्व कर लोगे आ जाएगा. एक और थिंग था कि पॉजिटिव हाइट ऑफ द इमेज की वो कैसे लेते हैं कि जो भी मेरे पास प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर मैं नापता हूँ, परपेंडिकुलरली अपवर्ड मानता हूँ उसको पॉजिटिव लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सेस के, एंड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड जो भी डिस्टेंस में मेजर करता हूँ उसको मैं नेगेटिव लेता हूँ. जस्ट लाइक +y एंड -y जैसा हमने पढ़ते हैं वैसे ही है. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर. नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज आल्सो द एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये चैप्टर का क्वेश्चन है. सॉल्यूशन. कनकेव मिरर, मेरे पास कनकेव मिरर मैं देख लेता हूँ. ओके, मेरे पास कनकेव मिरर है, डायरेक्ट सम कनकेव मिरर है, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज. तो इसलिए मेरे को क्या क्या गिवन पॉइंट है मैं ये लिख लेता हूँ. गिवन रियल इमेज है, ओके, एंड लार्ज इमेज है, एंड द मैग्नीफाइड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है. ओके, अब मैं एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, वो सब छोड़ो, कनकेव मिरर. Now we know that for real image we consider magnification as a negative. रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव लिखता हूँ. तो जब मेरे को गिवन तो है तो m इक्वल टू +3 और m इक्वल टू -3. सो मैग्निफिकेशन +3 नहीं लेंगे, मैग्निफिकेशन -3 लेंगे क्योंकि रियल इमेज गिवन है और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है. सो मैग्निफिकेशन इक्वल टू -3, उसका फॉर्मूला हाइट अपॉन इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लिखते हैं -v अपॉन में u. नाउ मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ. इसने दिया है ताकि ऑब्जेक्ट प्लेस है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते एक बार. कनकेव मिरर बनाया, वापिस वही लाइन बोलता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. फ्रंट ऑफ द मिरर मीन्स रिफ्लेक्टिंग साइड वाली जगह पर प्लेस होता है ऑब्जेक्ट. रिफ्लेक्टिंग साइड वाली जगह पर प्लेस हो गया A एंड B. और कितना डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस मेरे को कितना गिवन था, ये डिस्टेंस गिवन है मेरे को 10 सेंटीमीटर. ओके, सो राइट दिस 10 सेंटीमीटर. एंड तुमको पता होगा कनकेव मिरर में पोल, फोकस, सेंटर ऑफ द कर्वेचर मिरर के इनसाइड ही होता है, मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर जो भी है. अभी ये हो गया. ओके, लेट्स डन. नाउ मेरे पास ऑब्जेक्ट इस साइड है तो इंसिडेंट रे मेरे पास इस साइड जाने वाली होगी. इंसिडेंट रे इस साइड से आ रही है तो वी टेक दिस डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव. ओके, मेरे को इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है. तो फॉर फोकल लेंथ बोले तो स्मॉल एफ. मैं पोल पे गया, मैं पोल से गया और मैं पोल से एफ तक गया. पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, मैं उल्टा चला, मैं उसके अपोजिट चला, तो मैंने फोकल लेंथ नेगेटिव लूंगा -r/2 जो भी गिवन है -f. कि मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है क्या, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉट गिवन. ओके. तो फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होने वाला है, इसलिए मेरे का फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं. इसमें निकालना नहीं था लेकिन मैंने बता दिया तुमको. नाउ यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैं दोबारा पोल पे गया, ऑब्जेक्ट मेरा अपोजिट साइड में है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के, मैंने लिख लिया इसको -u मतलब -10 सेंटीमीटर लिख लिया. वी टेक इट -10 सेंटीमीटर.
नाउ मेरे को मैग्नीफिकेशन पता है, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला माइनस वी अपॉन में यू। मैग्नीफिकेशन कितना है मेरे पास, -3, क्योंकि इमेज रियल है और एनलार्ज है, इसलिए इसका 3 मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द 1 है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर है देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो मैं माइनस वी कितना है, वी फाइंड करना है। लेट मैंने वी को मान लिया कि वो वी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको प्लस वी लिख दिया। एंड माइनस यू, यू बोले तो माइनस यू। इट्स 1 सेकेंड। हाँ, मैग्निफिकेशन। नाउ वी -3 इक्वल टू माइनस माइनस वो प्लस हो गया v/10। इधर से मेरे पास क्या हो गया, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मैंने v माना था पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में, लेकिन मेरे को मिला क्या, नेगेटिव। नेगेटिव मिला मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, फ्रॉम द मिरर। तो इसको, इस लाइन को मैं लिखूंगा कैसे। सो द इमेज इज फॉर्म, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस of 30 centimeter, at a distance of 30 centimeter in front of mirror, in front of the mirror, in front of mirror। क्योंकि -30 सेंटीमीटर था पोल से, और डिस्टेंस मेजर होता है, पोल इधर है, 30 सेंटीमीटर भी। हाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड वाली जगह, रिफ्लेक्टिंग साइड वाली जगह। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ और दूसरे तरीके से, इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस, at a distance of 30 centimeter from the pole, from the pole, from the pole, on the object side। ऑब्जेक्ट जहाँ पर है, ऑब्जेक्ट जिस साइड पे है उसी डायरेक्शन, उसी साइड पे 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल से इमेज फॉर्म हुआ है। तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। उसने ये बोला था वेयर इज द इमेज लोकेटेड। सो वी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन आल्सो। सो नाउ टेक दी अनदर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन है, सिमिलर है। तुम इसको ट्राई करो वीडियो पॉज करके। 5 सेकेंड का मैं टाइम देता हूँ। So let's start. An object of size 7 centimeter display place at 27 centimeter। मेरे को सबसे पहले क्या करना है, ऑफ अ कनकेव मिरर। मेरे पास कनकेव मिरर है, मैंने नोट कर लिया क्वेश्चन में कनकेव मिरर गिवन है। ओके, सिंपल। वह फोकल लेंथ, मेरे पास फोकल लेंथ भी गिवन है, मैंने नोट करके रख ली 18 सेंटीमीटर। अभी मैं साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा, तो मैं इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिख रहा। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। नाउ इसमें मैं कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं तुमको एक इसमें बताऊंगा कि इसमें वो क्या है। इसमें एक हिडन पॉइंट है जो गिवन है। मैंने कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। मेरे पास इसका कनकेव मिरर का फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, प्रिंसिपल फोकस। हाँ, और इधर पोल हो गया। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। तो 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड की जगह पर मेरे पास ऑब्जेक्ट प्लेस है। रिफ्लेक्टिंग साइड मतलब इस डायरेक्शन में 27 सेंटीमीटर पे। ओके, तो ऑब्जेक्ट इधर, मेरे पास ऑब्जेक्ट इधर प्लेस है, इंसिडेंट रे मेरे पास इधर ऐसे जाएगी, तो टेक दिस डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव। ओके, सो यू, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, पोल पे गया, पोल से मैं ऐसे गया, ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसे, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन इधर मैं जा रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आई विल टेक यू एज अ नेगेटिव। यू गिवन है -27 सेंटीमीटर। नाउ फोकल लेंथ गिवन है मेरे को 18 सेंटीमीटर। मैं दोबारा पोल पे गया, पोल से मैं फोकस पे गया इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, क्योंकि इंसिडेंट है इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो फोकल लेंथ भी मैंने ले लिया -18 सेंटीमीटर इज गिवन। नाउ बोलता क्या है कि फाइंड द साइज नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज बताओ, साइज ऑफ द इमेज बताओ। मीन्स मेरे को वी निकालना है एंड ना मैग्निफिकेशन निकालना है। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला मैंने नोट करा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। साइन के साथ अप्लाई करेंगे इसको। नाउ 1/v नहीं गिवन हो, जो भी फाइंड करना उसको पॉजिटिव ले लिया करो। 1/v प्लस का 1, u को लेंगा मैं -27 इक्वल टू 1, f को लेंगा -18। सिंपल। नाउ मैं 1/v लिखूंगा, उधर भेज दिया, माइनस का 18 प्लस का 1/27। तो इधर मैं इसको लिखूंगा तो -27 प्लस का 18, एलसीएम ले लेंगे, -27 प्लस 18 इंटू 27। इसको तुम जब सोल्व करोगे तो अपन को आंसर मिलेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर क्या मिल लेता है इसको सोल्व करने पर, जैसे डी। हाँ, तो इसको आंसर मिलता है v इक्वल टू 1/v इक्वल टू -1/54 सेंटीमीटर। सो v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर रेसिप्रोकल लेना है। दिस इज द अनदर स्टेप। तो v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर हमने ले लिया।
अब मेरे को मिल गया v पता है. नाउ वी कैलकुलेट मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू. मेरे को माइनस वी पता है -54 सेंटीमीटर है. यू मेरे को पता है. यू मेरे पास कितना है? यू है मेरे पास -27. इधर ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाने वाला है. 7 to 14 15 ना. तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू -2. दिस इम्प्लाइड एट has m sign of magnification is negative, means image is real and inverted image है. But magnitude is greater than the one, means enlarged image is enlarged. अब मैं हाइट ऑफ द इमेज भी निकाल लेते फॉर्मूला से यूज करके हुए. सो हाइट ऑफ द इमेज इक्वल अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू में कितना मैग्निफिकेशन है हमारे पास -2. height of the image equal to -2 times height of the object. height of image equal to -2. height of the object कितना given था इधर? we have 7 सेंटीमीटर. ओके, तो height of object पे पॉजिटिव 7 लेता हूँ. height of the image equal to -14 सेंटीमीटर. जो साइन सो मैग्निफिकेशन साइन से समझा, इसको ही समझते इधर भी. तो मेरे पास कौन सा मिरर था? कनकेव. आई हैव कनकेव मिरर. ओके, तो इधर मैंने बोला रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना था. तो हाइट ऑफ द इमेज का कहने का मतलब क्या है? दिस इज द, ये नेगेटिव साइड में है, ये ऐसा है. दिस इज लाइक दिस 14 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लेता हूँ, अपवर्ड वाली को मैं पॉजिटिव लेता हूँ. तो दिस इज इम्प्लाइड एट रियल एंड इन्वर्टेड. दो हमने साइंस से पता करा. तो इसका मेरे को नेचर पता चल गया, नेचर पता कर दिया, साइज पता कर दिया इमेज का. रियल एंड इन्वर्टेड थी एंड ना एनलार्ज थी 14 सेंटीमीटर. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. या क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज आल्सो दी एनसीईआरटी क्वेश्चन. अब जैसे तुम्हें लगेगा कि ये मिरर फॉर्मूला का क्वेश्चन है, मैं इसलिए लाया हूँ कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि कुछ लोग पढ़ेंगे ही नहीं इसको. वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर. जो भी मिरर हो उसको नोट कर लिया करो सबसे पहले. कनकेव मिरर है मेरे पास. ओके, मेरे को चाहिए क्या? इरेक्ट इमेज चाहिए. जो इरेक्ट होती है वो वर्चुअल होती है. वर्चुअल इरेक्ट हमेशा पेयर में होते हैं भाई. इनका भी पेयर है वर्चुअल इरेक्ट का भी. लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. मेरे को गिवन है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होती है. अब मैं जान चुका हूँ फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव होती है. क्यों? फोकल लेंथ ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट को मैं इधर प्लेस करता हूँ, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, लेकिन फोकस इस डायरेक्शन में होता है तो मैं फोकस को -15 सेंटीमीटर लेता हूँ. सो आई कंसिडर दिस एज 15 सेंटीमीटर. सिंपल. What should be the range of a distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. Now तुम में से कोई बोलेगा कि मेरा फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस का v प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f. नाउ मेरे पास v भी गिवन नहीं है, मेरे को u भी गिवन नहीं है, मेरे को गिवन है बस f और मेरे पास गिवन है इरेक्ट इमेज. नाउ व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द इमेज. मैंने लेक्चर सेकंड में तुम्हें जब रे डायग्राम बताया था तो कनकेव मिरर का एक केस होता है जिसमें जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट जब फोकस एंड पोल के बीच में होता है. तो मैंने एक पैरेलल रे बनाया. पैरेलल रे पासेस टू द फोकस. एक मैंने रे बनाया इधर. नाउ ये कभी मीट नहीं करता, ऐसे हो जाता है एनलार्ज. ने इधर बनाया इरेक्ट इमेज. वर्चुअल इमेज हमको एक ही केस में मिलती है जब वी ओनली गेट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फ्रॉम कॉन्केव mirror when the object is between पोल एंड फोकस के बीच में होता है ऑब्जेक्ट, तभी मेरे को इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज मिलती है. इन्होंने बोला था कि इफ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. रे डायग्राम बना दिया. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ अ डिस्टेंस. सो रेंज ऑफ द डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ. नाउ ये राइट होना चाहिए था. फोकल लेंथ मीन्स जो भी फोकल लेंथ इसका गिवन था 15 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस होना चाहिए 15 सेंटीमीटर. इट इज रॉन्ग. इट शुड बी लेस देन इट्स फोकल लेंथ, मतलब लेस देन इट्स फोकल लेंथ. अगर प्रिंसिपल फोकस पे होता है तो इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनती है ना, तो इट शुड बी द लेस देन मीन्स
यू शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरी इमेज, मेरे को इरेक्ट इमेज मिलेगी। यू लेस देन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ लेस होता है, एंड इमेज विल बी एनलार्ज, इमेज विल बी द एनलार्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट द, सो दिस इज ऑल अबाउट द magnifications and convention. If you like this video, please like the video, subscribe my channel, and also give your valuable comment in the comment box. और अगर इस लेक्चर में बताना कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया। एंड दिस इज माई क्वेश्चन फॉर यू कि इस क्वेश्चन को, डू दिस क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं इस क्वेश्चन को एक इधर लिखना चाहता हूँ। डू दिस क्वेश्चन by assuming that by this sign, no way. Do this question by 1 second. Do this question treating concave convex mirror has this. ऐसे कन्वेक्स मिरर, मैंने लेक्चर 1 में तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये वाला कन्वेक्स मिरर होता है क्या, इन दोनों में से कौन कन्वेक्स मिरर होता है? तो दिस वन होता है या फिर मेरे पास दिस वन होता है। कौन सा कन्वेक्स मिरर होता है? दे बोथ आर द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है, तो इसका बल्जिंग आउटवर्ड होता है। बल्जिंग आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग साइड, बल्जिंग आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग साइड, तो इसका भी बल्जिंग आउटवर्ड है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट राइट साइड में मैं राइट साइड में करूंगा, लेकिन फोकल लेंथ इसमें भी अभी भी पॉजिटिव आएगा। तुमको डू दिस बाय योर सेल्फ। इसको तुम अपने, और डाउट हो तो तुम कमेंट में पूछना। तो यही अब इससे ही प्रूफ हो जाता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में नहीं रखते हम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो ये क्वेश्चन था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।